बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेएसएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए छात्र निकल पड़े हैं। पूरे राज्य से छात्र जेएसएसएससी कार्यालय के बाहर पहुंच रहे हैं। सदाबहार चौक को लॉक कर दिया गया है। नामकुम बाजार तक भी छात्र पहुंच चुके हैं। बैरिकेडिंग, वाटर कैनन के साथ पुलिस भी अलर्ट है। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र हंगामा कर रहे। परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की मांग कराई जा रही है। जेएसएसएससी मुख्यालय के बाहर पुलिस जवानों की तैनाती की गई। बैरिकेडिंग, वाटर कैनन के साथ पुलिस भी अलर्ट है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां जेएसएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर ये घमासान मचा हुआ है। 3 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और इस प्रदर्शन के मद्देनजर पूरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारियां की गई। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा हुई थी और उसमें गड़बड़ी के आरोप छात्रों की तरफ से लगाए जा रहे, परीक्षार्थियों की तरफ से लगाए जा रहे। 823 केंद्र पर यह परीक्षा ली गई थी और 3 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अभी बताया जा रहा है कि नामकुम तक ये अभ्यर्थी, ये छात्र पहुंच चुके हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे तैयारियां की गई है ताकि स्थिति अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। वाटर कैनन से लेकर पुलिस की पूरी टीम चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। कार्यालय का घेराव करने के लिए छात्र निकल पड़े हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल सुबह, हम आपको बता दें कि आज सुबह से ही प्रशासन की ये मुस्तैदी थी कि विद्यार्थियों को जेएससी कार्यालय तक पहुंचने नहीं देना है और उसकी ही तस्वीरें अब आप धीरे धीरे निकलकर सामने आने लग गई कि सदाबहार चौक जो है वहां हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये हाई अलर्ट इस वजह से क्योंकि प्रशासन को सूचना मिली है कि नामकुम बाजार तक जो विद्यार्थियों का दल है, यानी करीबन 40 से 50 की संख्या में विद्यार्थी नामकुम बाजार तक पहुंच गए हैं और उन्हीं को रोकने के लिए सदाबहार चौक पर यह अलर्ट जारी किया है। पहले तो बैरिकेड्स के माध्यम से पूरे सड़क को बंद किया गया था। हालांकि क्योंकि छुट्टी का वक्त है, स्कूलों में छुट्टी हो रही है, स्कूल की बसें पीछे फंस रही है, इस वजह से थोड़ी देर के लिए इस सड़क को एक बार खोला गया है और विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक पुलिस का जत्था जो है वो उसोर भी गया है। एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर यहां पर पहुंच गए हैं, उन्हें समझाने की तैयारी चल रही है। लेकिन ये जो चौक है, अगर इस बैरिकेड को प्रशासन से तोड़कर अगर वो आगे बढ़ते हैं, यानी विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से जेएससी कार्यालय के वो नजदीक आ जाएंगे। और ये देखिए प्रशासन का जत्था जो है उन्हें इस गाड़ी में बिठाया जा रहा है क्योंकि आगे जो है वहां बैरियर लगाया जाएगा। इस बैरियर के साथ साथ आगे जो रोकने की कवायद है वो इस वजह से शुरू हो जाएगी क्योंकि अगर यहां पहुंच जाते हैं तो यहां फिर बल का प्रयोग प्रशासन करेगी। लेकिन समझाने बुझाने के लिए तमाम की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम देख पा रहे हैं प्रशासन के कई लोग वहां पर मौजूद भी हैं। लेकिन साथ साथ हम आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि छात्रों की दूरी और कितनी ज्यादा है, कहां तक छात्र पहुंचे हैं और कहां तक पुलिस प्रशासन है, पूरी जानकारी दीजिए। प्रशासन के साथ साथ हमारा भी जो दल है वो आपको वहां तक लेकर जाएगा। यही वो गाड़ी है जिससे तमाम जो विद्यार्थी हैं वो सदाबहार चौक से आगे यानी नामकुम बाजार तक जा रहे हैं। फिलहाल जो इन्हें है वो यहाँ पर सीधे नामकुम बाजार में नहीं ले जाया जाएगा। ये दल है, ये प्रशासन की जो संख्या है वो यहाँ पर है। इन्हें यहाँ से ले जाने की कवायद इस वजह से तेज कर दी गई है क्योंकि अभी एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर आगे बढ़े हैं, उनके साथ साथ जो एसपी है यानी ग्रामीण एसपी वो गए हैं। उनका कहना है कि बाजार में विद्यार्थी पहुंच गए हैं तो उन्हें उसी जगह पर ब्लॉक किया जाए। इस वजह से दल बल की जो संख्या है उसे वहां ले जाया जा रहा है। ये वो गाड़ी है जिसके माध्यम से तमाम दल बल को वहां ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है क्योंकि इस सड़क को अगर रोका जाता, जाम लगाया जाता, तो ये इलाका आर्मी का कैंट का इलाका था। इस इलाके में जो स्कूली बच्चे थे वो नहीं पहुंच पाते। आप देखिए जो प्रोविजनल अधिकारी हैं वो वहां पर
पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर वहां पहुंच चुके हैं, ग्रामीण एसपी पहुंच चुके हैं और ये सदाबहार चौक का जो इलाका है यहाँ से तमाम अधिकारी जो है वो उस ओर मूव करने लग गए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को सदाबहार चौक पहुंचने से पहले रोकने की ये तैयारी है और उसी बाजार में तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। अधिकारियों के साथ साथ जो पुलिस का जत्था है, यानी जो लाठी बल है, सिपाही हैं, वो भी वहां जा रहे हैं। ये इस वजह से क्योंकि विद्यार्थियों को थोड़ी देर पहले रोकना है, यानी विद्यार्थी यहां तक ना पहुंच पाए, इसकी कवायद जो है वो प्रशासन कर रही है। और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी से तमाम पुलिस अधिकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारी की गाड़ी आगे चल रही है और जो जवान हैं उनकी गाड़ी ये पीछे पीछे चल रही है। दूर तक का जो सफर है वो इन्हें इस वजह से तय करना है क्योंकि सदाबहार चौक पर अगर इन्हें रोका जाता, यानी सदाबहार चौक को अगर ब्लॉक किया जाता तो जाम की स्थिति उत्पन्न होती। स्कूल में छुट्टी का वक्त है तो विद्यार्थी यानी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी आ रहे थे, उनके बसों को परेशानी ना हो, इस वजह से उस लॉक को खोला गया। और अब विद्यार्थियों को क्योंकि संख्या उनकी बहुत ज्यादा आज नहीं है, इस वजह से ये प्रयास होगा कि जो लाठी बल हैं, जो पुलिस है, जो सिपाही हैं, वही उन्हें रोक दे, बैरिकेड तक ना पहुंचने दिया जाए। और इसी वजह से तमाम अधिकारी जो है वो उस ओर मूव कर चुके हैं। कुछ संख्या बलों को सदाबहार चौक पर भी रखा गया है और कुछ संख्या बल जो है वो नामकुम बाजार के साथ साथ जो नामकुम का पूरा इलाका है वो वहां मूव करने लग गए हैं। प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट भी लगातार कराया जा रहा है कि आप लोग अपने अपनी जगह पर मुस्तैदी के साथ आ जाए, क्योंकि विद्यार्थी अगर जेएसएससी कार्यालय की ओर मूव करेंगे तो इसकी तैयारी पहले से ही प्रशासन ने कर रखी थी कि उन्हें रोका जाए। और उन्हीं को रोकने के लिए छात्र अभी कहां तक पहुंचे हैं, वो जेएसएससी कार्यालय से कितनी दूरी पर है? बिल्कुल, अभी विद्यार्थी जेएसएससी कार्यालय से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है और 2 किलोमीटर पहले से प्रशासन ने अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। 2 किलोमीटर पहले ही उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने ये कवायद शुरू की कि हम लोग मूव कर वहां तक का सफर तय करेंगे जहां तक कि विद्यार्थी पहुंच चुके हैं। और ये वो जगह है जहां धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो धीरे होने लग गई है। सभी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर रुकेंगे, उतरेंगे और विद्यार्थियों को रोकने का, समझाने का प्रयास भी करेंगे। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि सामने जो गाड़ी चल रही है वहां विद्यार्थी हैं, पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, समझाने का प्रयास चल रहा है और भारी जो संख्या पुलिस बल की है वो भी यहाँ लाई गई है ताकि उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि आप यहाँ से जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो वहां जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। और इसी वजह से तमाम जो पुलिस बल हैं उन्हें यहाँ ड्रॉप किया गया है। पहले फिलहाल ये वो जगह बनाया जाएगा जहां से कि कहा जाएगा कि विद्यार्थी आगे ना बढ़े। अब देखना होगा कि किस तरीके से उन्हें रोका जाता है, उनसे बातचीत की जाती है या कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी करीबन 2 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहाँ पर हो गई है। और यहाँ जो तमाम अधिकारी हैं वो आए हैं, शायद यहाँ पर बातचीत होगी, रोकने का प्रयास होगा। कहीं अंदर से अगर कहीं दूसरे रास्ते का प्रयोग जो विद्यार्थी है वो करना चाहेंगे तो उन्हें रोका जाएगा। आपके सामने ग्रामीण जो एसपी थे वो थे और वो यहाँ पर जो है लॉक लगाने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को यहीं पर रोका जाए, क्योंकि ये वो जोन बताया जा रहा है कि जहां से विद्यार्थियों को रोककर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और अलग अलग जगह, क्योंकि इन्हें पता है कि जो जेएसएससी का कार्यालय है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी जरूर है, लेकिन अलग अलग जो लेन है यानी गलियां हैं, उन गलियों को भी लॉक करने का प्रयास होगा। और ये भी प्रयास होगा कि किसी भी मशक्कत करने के बाद भी अगर वो वहां नहीं पहुंचे तो अंतिम प्रयास यही इनका है। ये इस वजह से है क्योंकि ये 5 दिन का ये कार्यक्रम पूरा है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो 5 दिनों तक चलना है और इसी वजह से हमने आपको कहा कि 5 दिनों तक जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आने का सिलसिला जारी रहेगा। वाकई गौरव, तैयारियां छात्रों की तरफ से भी की गई है घेराव को लेकर, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तैयारी की जा चुकी है और एक एक तस्वीरें न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आपके माध्यम से हम फिर जुड़ेंगे और फिर तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए